मानता हूं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और जन की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा है कि यहां से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को विधानसभा सचिवालय ने रिक्त कर दिया है। तो वहां पर अब क्या उपचुनाव होगा, ये कोर्ट के आगामी आदेश पर निर्भर करेगा। लेकिन दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर अभी से ताल ठोकना शुरू हो चुका है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या दतिया में अब समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? क्या कांग्रेस बनाम बीजेपी के अलावा भीम आर्मी की एंट्री से दिलचस्प होगा मुकाबला, या फिर बीजेपी वर्सेस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी होगा चुनाव? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खुद आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो ये तय माना जा रहा है कि यानी लगभग तय माना जा रहा है कि उपचुनाव होगा, तारीखों का ऐलान होगा। हालांकि हाईकोर्ट में अभी भी मामला पेंडिंग है, लेकिन दामोदर यादव अभी से क्यों ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अनुराग जी, जब सदन शून्य कर देता है सीट को, मतलब वहाँ पे अब स्थान खाली हो गया है, तो निर्वाचन आयोग को उन्होंने भेज दिया, तो निश्चित रूप से वहाँ तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत दिन से इस बात से चिंतित था कि दतिया की राजनीति में बड़ी उम्मीद के साथ आदरणीय राजेंद्र भारती जी को लोगों ने परिवर्तन करके विधायक बनाने का काम किया था, लेकिन नाकाफी रहे आदरणीय भारती जी के भी प्रयास। हमारे भाई हैं, हमने उनको बहुत सहयोग किया, बहुत उनका साथ निभाया, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी रहे। इससे दतिया की जनता बहुत दुखी थी। सच बोलें तो मैं तो ये कहूँगा कि ये निर्णय नरोत्तम मिश्रा की मर्जी से नहीं, बल्कि दतिया की जनता की दुआओं के कारण, उनकी इच्छाओं के कारण हुआ है। वो खुद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई लड़ने भिड़ने वाला और सत्ता को नकेल पहलाने वाला एमएलए उनको चाहिए। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि चुनाव आ गया है और आजाद समाज पार्टी के पास ये अच्छा अवसर है। मैं चूंकि कांग्रेस छोड़ने में मैंने देरी की थी, नहीं तो मैं 10,000 वोट से सिवड़ा से जो हारा था वो नहीं हार था। अब हमारे पास समय है। बीजेपी कांग्रेस तो टिकट फाइनल करने में ही लंबा समय लगा लेगी, लेकिन हम अभी से मैदान में उतरेंगे और पूरी उम्मीद है कि जनता हमें जिताने का काम, हमारी पार्टी को जिताने का काम करेगी। दामोदर जी, राजेंद्र भारती के साथ यदि सहानुभूति होती तो समझ में आता। आप राजेंद्र भारती के साथ सहानुभूति जताते हुए क्या उसका श्रेय ले रहे हैं? क्या कांग्रेस यदि आपको समर्थन करती है तो आप क्या उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, या फिर ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर ही ले सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष लोग नहीं ले सकते और ना ही राष्ट्रीय के कोई और नेता ले सकता है। ये निर्णय तो दो बड़ी पार्टियों के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग मिलकर लेंगे। लेकिन जहां तक राजेंद्र भारती जी की सहानुभूति की बात है, तो हमारी सहानुभूति है। अगर आप पता करेंगे तो वो जब कांग्रेस में बिल्कुल हाशिए पे थे या कमजोर पड़ गए थे, नरोत्तम मिश्रा की तू बोलती थी और बहुत अन्य अत्याचार ये लोग करते थे, तब मैंने राजेंद्र भारती का साथ दिया और हजारों लोगों ने साथ दिया, जिससे वो पुनः राजनीति में जीवित होकर खड़े हुए। तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति है। लेकिन उनकी पार्टी अगर उनकी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो हम तो कहेंगे राजेंद्र भारती हमारी पार्टी में आ जाए, हमारा साथ देने का काम करें। वैसे भी वो चौरसिया वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो मैं कहूंगा कि एससी एसटी ओबीसी के भाइयों का एक ही ठिकाना है और मानवतावादी सामान्य वर्ग के भी भाइयों का एक ही ठिकाना है, वो है आजाद समाज पार्टी। हमारे साथ आए, हम पूरी ताकत से मिलकर दतिया को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे भाई वो विधायक तो बन गए, लेकिन दतिया को सत्ताधारी वैसे ही लूटते रहे, वैसे ही खसोटते रहे, वैसे ही भय में बना के रखा है। तो दतिया की जनता आजाद होना चाहती है और वो आजादी हम दिलाएंगे। दामोदर जी, जिस तरीके से